नमस्कार साथियों। इसके पहले हमने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 अच्छे से अपलोड कर दिया, अच्छे से समझ लिया। आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग आज जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कि आप किसी भी स्पीसीज पे, किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे और इसके थ्रू, इस ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू और बहुत सारे कैसे कैसे जो चार्ज हैं किसी मेटल पे, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ओके, और ये ऑक्सीडेशन क्या है, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे बहुत सारे चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि किसी, जैसे आपने कोई मेटल ले लिया, स्पेशली मैं कोऑर्डिनेशन में बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे मैंने एक मेटल लिया था, मैंने लिया था K4 के बाद आ गया था आयरन, आयरन के साथ क्या है, साइनाइड है, 6 है, और ये सपोज क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया अपने पास। हमने क्या ले लिया, एक स्पीसीज लिए, कंपाउंड लिया। अब जैसा कि क्या है आपके सामने, क्या है, मैंने सारा कुछ इंट्रोडक्शन में बता दिया था आप लोगों को कि ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आयोनिक स्फीयर। आयोनिक स्फीयर, आयोनिक स्फीयर, या फिर क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन, ये क्या होता है, काउंटर आयन। और ये जो है सामने में इधर आयरन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या था, ये था अपना लिगेंड। लिगेंड, और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में लिगेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। ओके, और ये जो नंबर 6 दिखाई दे रही है आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे जो चार्ज आता है, ये इस जगह पे, ये जो आयरन है वहां पे X का चार्ज आता है। इसी को आज फाइंड आउट करने जाएंगे कि इसको सॉल्व करने पर कितने की चार्ज आई, क्यों क्यों कितने की चार्ज आती है, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, ये सारा कुछ समझते हैं। तो इसी को मैं पहले सॉल्व करके बताता हूं, फिर सीखेंगे अपन कैसे। जैसे पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का है, तो इस पोटेशियम पे कितने की चार्ज आती है, +1 की चार्ज। टोटल कितने पोटेशियम है, टोटल है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4, प्लस सारे चार्ज को इंक्लूड कर देते, ऐड कर देते हैं। तो आयरन पे कितने की चार्ज है, X की चार्ज। आयरन पे X की चार्ज, कोई चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। प्लस साइनाइड कितने हैं सर, 6 साइनाइड है। साइनाइड कौन सा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है और -1 की चार्ज है। ओवरऑल कितना हुआ, 0। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4, उसके बाद +X, इधर से हो जाएगा -6 = 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस, क्या होगा, x -2 = 0। अब ये 2 चला जाएगा कुछ इस साइड चला जाएगा, तो ओवरऑल जो आया नेगेटिव में, ये कितना आया, +2 की चार्ज है। कितने की चार्ज, +2 की चार्ज। इसका मतलब इस आयरन पे कितने की चार्ज शो हो रहा है, यहाँ पे इस आयरन पे जो चार्ज शो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, +2 का चार्ज शो हो रहा है। अब ये 2 का चार्ज हमको क्या बताता है, ये 2 का चार्ज हमको इंडिकेट करता है कि ये जो आयरन है, ये जो आयरन है, जैसे सेंट्रल मेटल है, आयरन है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 26। ओके, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे निकालते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। आगे आ जाता है क्या, 4s2 एंड 3d6। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। ये वाला ऑर्बिटल क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ओके, और 4s सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आउट होता है, जैसे +2 की चार्ज इंडिकेट करते हैं ना, आयरन पे कितने की चार्ज है, +2 की चार्ज है, ये क्या इंडिकेट करता है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। मतलब अगर आपके पास आयरन है, ये क्या बताता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से रिड्यूस करता है, निकाल देता है, तब जाके क्या बनता है, आयरन +2 की चार्ज बनता है। ओके, तो क्या हुआ, आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन आउट होता है, कभी भी निकलता है कहीं से भी, तो घर में जैसे अपन को अचार निकालने हैं, ओके, घर में अपने को क्या करने हैं, अचार निकालने हैं, तो जो जिस कंटेनर में रखते हैं ना, जिस पात्र में रखते हैं, एकदम ऊपर से निकालते हैं। तो ऊपर में क्या है, जो भी है उसी से ही तो निकालेंगे। जैसे यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो, ये हो गया सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3। ओके, और ये सेल नंबर 4, ये एक आयरन है, आयरन है। तो क्या है यहाँ पे, ये हो गया सेल 1, सेल 2, सेल 3 और ये सेल 4 है।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4s है, सपोज यहाँ पे 4s और यहाँ पे 3ds है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s2 से निकलेगा, सबसे आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, सबसे आउटर मोस्ट सेल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 1s2 एंड 2s2 2p6 एंड 3s2 आगे 3p6 आगे ये क्या बना, ये बना 4s0 एंड 3d6। क्या हुआ है सर, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुकी है, इस जगह से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आयरन है और आयरन पे अगर +2 की चार्ज है तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां से कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो ये हो गया, जस्ट अपन ने कैलकुलेशन किया और ये अपने को कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, पूरे सीखते हैं एक्चुअल में चार्ज किस पे कितने की है, कहां से चार्ज फाइंड आउट करते हैं, ये सारा कुछ चलो सीखते हैं। ओके, तो अपन चले जाते हैं कहां पे, नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं इससे। ओके, अब क्या करना, आपको जैसे जानने हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे कितने की है, तो सबसे पहले देखो पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ये चीजें। यहां पे लगा देता हूं मैं। ओके, ये हो गया अपना पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसी पीरियोडिक टेबल को मैं ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसी को ड्रॉ करूंगा। तो जैसे यहां पे क्या है, जैसे आपके सामने पूरा का पूरा क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो इसी पीरियोडिक टेबल से हम क्या करते हैं, चार्ज सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि इस पीरियोडिक टेबल की हेल्प से कैसे आप चार्ज फाइंड आउट करोगे। तो मैं सबसे पहले लिख दूं, ये जो ग्रुप नंबर 1 की जितने भी एलिमेंट है, इस पे +1 की चार्ज आएगी, इस पे आएगी +2 की चार्ज। ये ग्रुप नंबर डी, इसी का तो अपने को कैलकुलेशन करने हैं, यहां से यहां तक अपने को क्या करने, कैलकुलेशन करने। तो यहां से यहां तक अपन क्या मान के चलते हैं, x मानते हैं। देन उसके बाद ये ग्रुप नंबर 3, इस पे आएगा क्या, +3 की चार्ज, इस पे आएगा +4 की चार्ज, नाइट्रोजन वाले ग्रुप के -3 की चार्ज, ऑक्सीजन वाले ग्रुप पे -2 की चार्ज, फ्लोरीन वाले ग्रुप पे -1 की चार्ज, इस पे आएगा 0 की चार्ज। अब ये क्यों आया है, इसको थोड़ा समझेंगे, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्यों ऐसा आया होगा। अब इस चीज को एक एक करके अपन क्या करते हैं, जानते हैं। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चल देते हैं। चलो, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा ये सारी कुछ चीजें, छोटी छोटी जो बेसिक टर्म्स है उसको, बहुत बेसिक टर्म्स है। तो यहां पे क्या लिखो आप, सबसे पहले लिखो एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट। डन, यहां पे हम लिखेंगे एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट को, ये सारे, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हो गया आपका हीलियम, या फिर मैं कर देता हूं नियॉन। ये मैंने ग्रुप नंबर लिख लिए सारे, ठीक है, सारे अपन ने क्या लिख लिए, ग्रुप नंबर। इस ग्रुप नंबर के थ्रू बहुत कुछ जानने हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट, ये ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट, ग्रुप नंबर कौन सा 5, और ये ग्रुप नंबर 6, और ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 10। या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 2, और ये ग्रुप नंबर हो गया 13, ये हो गया 14, 15, 16, 17, 18, ये इतने ग्रुप हो गए एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के बाद अपन क्या जानने हैं, अपने को जानने हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपने को एलिमेंट पता चल गया, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चलना चाहिए। थर्ड अपन जानेंगे क्या, आप बाहु का रोल, लेविस डॉट सिंबल, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जानेंगे हम लोग लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, ओके। लेविस डॉट सिंबल के बाद अपने को पता चलेगा वैलेंसी,
वैलेंसी। वैलेंसी के बाद पता चलेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर। ओके, सारे ग्रुप का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या जानेंगे अपन? बॉन्ड स्ट्रक्चर जानेंगे। डन। चलो, ओके। ये हो गए सारे एलिमेंट। अब इसका अपन एक एक करके क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा और मैं बना दूं इसका, एक टेबल ही ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ये अपने को पता होना चाहिए। हमने क्या निकाले? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या करेंगे? हम चले जाएंगे इसके, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा आप जानते ही हो, 2 and 1। यहां पे क्या आएगा? 2 and 2। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा, अरे यार, चलो इसी में निकालते हैं। ठीक है, क्या आएगा? ये 2 and 1, ये होगा 2 and 2, ये होगा 2 and 3, 2 and 3, ये होगा 2 and 4, ये होगा 2 and 5, ये होगा 2 and 6, ये होगा 2 and 7, ये होगा 2 and 8 हो जाएगा। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो जो लास्ट में दिखाई दे रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 1, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने? 3, इसमें कितने? 4, इसमें 5, इसमें 6, 7 और ये 8। ये सारे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल क्या होता है? लेविस बोलता है जितने भी एलिमेंट है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखो। मैं यहां पे लिख दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट में रिप्रेजेंट करना। डॉट में क्या करना? रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, सपोज लिथियम वाली फैमिली ले लिया। ठीक है, लिथियम वाली फैमिली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने? 1। तो ये क्या हो गया इस पे? 1 की ऐसे 1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद सब पे पहले सबको मैं लिख देता हूं ऐसे। चलो, बेरिलियम फैमिली, उसके बाद है बोरॉन फैमिली, उसके बाद कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और ये हो गया आपका नियॉन फैमिली। कुछ इस टाइप से नियॉन फैमिली, मतलब इनर्ट गैस हो गया। ओके, अब देखो यहां पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 and 2। बोरॉन में 1 2 3, तीनों की तीनों अनपेयर। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। कार्बन में 1 2 3 4, नाइट्रोजन में 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 लोन पेयर। फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, नियॉन में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कुछ इस टाइप से क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। अब इसकी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron in valence cell, valence
सेल, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो कितने कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी वैलेंसी 1। ग्रुप नंबर 1 पे जितने भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1। ग्रुप नंबर 2 पे 2 वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4। इस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3, इसकी वैलेंसी होगी 2, इसकी वैलेंसी होगी 1 और इसकी वैलेंसी होगी कितनी 0। इसकी वैलेंसी होगी कितनी 0। इसीलिए इस ग्रुप को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैं सबको क्या कर लूं एक एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, चलो ऐसे, ठीक है, मैंने एम से नहीं यार उसी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है लिथियम है, तो ये लिथियम है, कितने अनपेयर है 1 अनपेयर है। 1 अनपेयर है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आ गए अपन किस में, बेरिलियम पे, बेरिलियम पे, फिर बोरॉन पे, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये क्या है आपका नियॉन। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे केवल उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें कितने अनपेयर है 2, इसके वैलेंसी ये 2 है, तो ये 2 बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड बनाएगा, इधर एक बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप नंबर सेकेंड के जितने भी एलिमेंट है, बोरॉन वाली फैमिली में 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड और एक आएगा कौन सा थर्ड बॉन्ड, कुछ इस टाइप से, ओके ठीक है। इस वाली फैमिली में कार्बन में 1 2 3 4, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे 4 बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि उनकी वैलेंसी कितनी है 4 है, ओके। नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी है इसकी 1 2 3 4 और ये 5, तो एक तो लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो जिधर 1 2 3 जो सिंगल है उसको अपन क्या बोलते थे बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे 2 बॉन्ड बनाएंगे। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, कितने बॉन्ड बनाएंगे ओनली 1। नियॉन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या करेगा, ये 0 बॉन्ड बनाएगा, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये क्या था, एकदम बेसिक टर्म्स था, एकदम ही बेसिक टर्म था जो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो यहां से क्या आइडिया लगता है, मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 है ना, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये डोनेट कर सकता है +1, इसीलिए इस पे चार्ज आता है +1 की, इस पे आता है +1 की चार्ज, इस पे आता है +2 की चार्ज, इस पे आता है कितने की चार्ज +3 की चार्ज, इस पे आता है +4 की चार्ज, इस पे आता है -3, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ओके। इस पे आता है कितने 2, इस पे आता है -1 और इस पे आता है 0 की चार्ज। तो ये एकदम बेसिक टर्म्स है, ये बेसिक टर्म्स अपने को पता होने चाहिए ताकि अपन क्या कर सके, हर जगह पे अप्लाई कर सके। अब यहां से क्या अपने को सीखने को मिलेगा, अगर आपको लोन पेयर जानने हैं, किसी भी स्पीसीज में लोन पेयर जानने हैं तो इजीली जान सकते हो। जैसे आगे चल के क्या क्या है, वाटर है, वाटर पे कितने लोन पेयर है, तो किससे किससे बनेगा, एक हाइड्रोजन वाली फैमिली से जो ग्रुप नंबर 1 पे है, ओके, और एक वाटर से, ठीक है। तो आगे चल के बनाते हैं, जैसे अपने पास सपोज मान के चलो ये हो, अपने पास वाटर हो, ये हो गया H2O कुछ ऐसा, ठीक है। इस पे आपको सारा कुछ जानने हैं, हाउ मेनी लोन पेयर एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर। H2O क्या जानने हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, कुछ इस टाइप से, H सेंटर में O और साइड में H, कुछ इस टाइप से। तो क्या होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे, वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाए, यहाँ पे बॉन्ड बनाए, ऐसे। कितने लोन पेयर है सर इसमें, तो लोन पेयर है एक 1 और ये 2, मतलब वाटर के पास कितने लोन पेयर, वाटर के पास 2 लोन पेयर, वाटर के पास कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर, एंड कितने बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक अपन बोल सकते हैं ऐसे, दो कितने 1 2 बोल सकते हैं ऐसे ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो लोन पेयर को कंसीडर अपन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे चार्ज। ये देखो यहाँ पे क्या है, +1 की चार्ज, जितने भी ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 पे +2 की चार्ज, ग्रुप नंबर 3 पे +3 की, इस पे +4 -3 -2 -1 एंड 0 की चार्ज। वैसे ही मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में भी बता दिए हैं, सारे लिगेंड्स के किस लिगेंड पे कितने की चार्ज, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन एग्जैक्ट चार्ज कैलकुलेशन करने में, कैसे अपने को चार्ज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो सीधा सीधा अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं एग्जांपल लेते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहां से अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और जितने भी
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एग्जाम्पल है, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहां से, उसको फिर क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया CONH3 CONH3 ब्रैकेट के अंदर है ये CONH3, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, ओके। NH3 कितना 6, ओके। और यहाँ पे क्या है, Cl3 है, कुछ इस टाइप से। और मैंने आपको जस्ट बता दिए किस ग्रुप पे किस पे कितने के चार्ज। मैंने आपको ट्रिक लगा रखे हैं, सारे एटॉमिक नंबर और जो भी एलिमेंट है उसको याद करने की ट्रिक है, आप प्लीज उसको जाके ऐप में देख लेंगे, ठीक है। चलो क्या करते हैं सर, कैसे निकालते हैं, तो जिसका अपने को निकालने हैं जैसे सेंट्रल मेटल का, उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं सर प्लस, कितना है सर यहाँ पे नंबर 6 नंबर है 6, ओके। ब्रैकेट में ये NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पूरा लिगेंड के बारे में, कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे कितने की चार्ज आएगी, 0 की चार्ज, यहाँ पे मैं लिख दूं 0। उसके बाद Cl3 मैं फिर लिख दिया प्लस, कितना Cl3 है, 3Cl है। क्लोरीन पे कितने की चार्ज होती है, ग्रुप नंबर 17 का है तो -1 की चार्ज होती है, याद रख लेना। सारे पे होते जैसे फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे कितने की चार्ज होती है, -1 की चार्ज होती है। ये हमने किया और आगे कर देते -1 की चार्ज इज इक्वल टू 0। कुछ भी चार्ज नहीं है तो अपन लगा देते हैं बराबर करके 0 लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या होगा, x, ये हो गया +0, ओके। उसके बाद -3 1 जा 3, 3 इज इक्वल टू 0, क्या होगा ये x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x ये ट्रांसफर होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस टाइप से अपन क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये कितना आया, ये जो आया चार्ज कितने की, +3 की चार्ज आई। और यहीं पे ये हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर हम सेकेंड यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या सॉल्व कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मैं उस दिन बताया था, कितने लिगेंड्स कंबाइन है, मतलब जो लिगेंड्स कंबाइन है वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, मैं यहाँ पे आ जाऊं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर, यहाँ पे ये कोबाल्ट और ये NH3 है, मोनोरेंटेड है, तो कहां से डोनेट करेंगे, एक यहां से डोनेट करेंगे NH3, ओके। सेकेंड यहां से NH3 यहां से डोनेट करेंगे, ओके। थर्ड यहां से डोनेट करेंगे, फोर्थ यहां से डोनेट करेंगे, 6 यहां से डोनेट करेंगे और 7 यहां से डोनेट करेंगे। तो क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। क्या ये क्लियर हुआ, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है CO कॉपर, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं NH3, ये हो गया 4, और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा कितना, सल्फेट, SO4 सल्फेट। इनके IUPAC सीखेंगे अपन, पहले ऑक्सीडेशन सीख जाएंगे तो IUPAC आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। चलो तो क्या होगा, अब अपन निकालते हैं किसका, यहाँ पे सेंट्रल मेटल का ही निकालना है, इसमें में किसका निकालने हैं, में किसका, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कॉपर का निकालना है तो उसको मान लेंगे अपन x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, प्लस NH3 चूंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 की चार्ज कितना है, 4, तो ये 4 हमने लिख दिया, फिर 0 की चार्ज ये, प्लस, ठीक है, सल्फेट है, और सल्फेट पे कितने की चार्ज होती है, -2 की चार्ज होती है। तो मैं क्या, कितना सल्फेट है, 4 सल्फेट है, चार्ज हो जाएगा -2 की इज इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 माइनस ये हो गया कितना, 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, +8 तो नहीं होगा, ओके, ठीक है। देखो
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है -8 ट्रांसफर हुआ तो कितना हुआ, +8 हुआ, लेकिन ये तो रॉन्ग है, ये तो टोटली क्या है, रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता था, ऐसे अपने को अगर ये मिलता कॉपर, क्या कॉपर के साथ में क्या है, NH3 और ये कितने 4, ये कब आया होगा, जब ये जो सल्फेट है यहां से ब्रेक हो गया होगा, SO4 2- बना के बाहर चला गया होगा, तो इस पूरे पे चार्ज जो आती है वो आती है +2 की। अब आप इसके सॉल्व करोगे तो सही आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। जैसे कॉपर पे कितना सर X प्लस कितना है 4, अमोनिया पे कितने की चार्ज, 0 की चार्ज, ओके, इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट अगर आपको चार्ज दिखाई दे उसको हम इज इक्वल के बाहर में से लिख देते हैं कुछ इस टाइप से, तो क्या हो गया x प्लस ये कितना हो गया 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस, तो आगे क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्रोमेटाइन, आगे चलते चलो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, हम ले लेते हैं क्या, क्रोमियम, उसके बाद क्या है वाटर, H2O कितना 6, ब्रैकेट में पूरा बंद, ब्रैकेट में बंद करने के बाद लिख देते हैं अपन Cl3। इस पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक एक चीज समझते रहना, जिसका निकालना है उसको क्या मान लेते हैं x, वाटर कितना है सर 6, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कितने की चार्ज लगती है, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, ओके, हमने लगा दिया इस पे 0 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू, ओके, इधर क्या है क्लोरीन, कितने क्लोरीन है, तो इधर मैं लगा दूं +3 क्लोरीन, डन, -1 की चार्ज लगती है क्लोरीन पे, तो ये क्या हो जाएगा -1 बरोबर 0, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 0 प्लस, अब इसको इंटू करोगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं किसमें, इस पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आयरन ऑक्सिलेटो, पोटेशियम K4 ब्रैकेट के अंदर बंद, अंदर में ले लेते हैं आयरन, और यहाँ पे C2 और O4 ब्रैकेट में ये भी बंद, ओके, कितने हैं ये 3, कोऑर्डिनेशन नंबर में अपन ने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, फिर इसमें मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं क्रोमियम में, क्रोमियम कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, डन। चलो यहाँ पे अपन फिर चलते हैं, इस पे क्या निकालना है, चार्ज फाइंड आउट करने हैं, तो अपने को क्या निकालने हैं, यहाँ पे पोटेशियम, कितने पोटेशियम है 4 पोटेशियम है, एक कितने पोटेशियम 4, एक पे कितने की चार्ज +1 की चार्ज, डन। आगे चलते हैं, आयरन का क्या करेंगे, निकालना है तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, फिर प्लस कितने ऑक्सिलेट हैं 3, C2O4 ये है क्या एक्चुअल में समझो, ये C2 जो O4 है ये है C डबल बॉन्ड O, फिर से CO और ये O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्सिलेटो बनता है, ऑक्जेलिक एसिड से क्या बनता है, ऑक्सिलेटो बनता है, कैसे बना होगा, जब इस भाई साहब से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होंगे, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा तो ये क्या बना होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, कुछ ऐसा, ठीक है, ये बना। अरे एक और ऐसा बनता है C डबल बॉन्ड O और माइनस ऑक्सीजन, ये तो 2 की चार्ज आती है, ऑक्सिलेट पे -2 की चार्ज आती है, ऑक्सिलेट पे कितने की चार्ज, -2 की चार्ज, ऑक्सिलेट पे -2 की चार्ज, डन। तो पोटेशियम पे +4 की, ऐसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलो कितने 3, आगे ऑक्सिलेट पे कितने की चार्ज, -2 की, इज इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा +4 प्लस ये आगे क्या है x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है,
क्या हुआ फिर ये x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा +2 होगा। ये हो जाएगा, ट्रांसफर होगा ना उधर, ट्रांसफर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अच्छा यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो निकालो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सिलेटो का निकालने है। तो मैंने लिखा सेंट्रल मेटल क्या है अपना, सेंट्रल मेटल अपना क्या है आयरन। ठीक है, सेंट्रल मेटल अपना क्या है आयरन बॉस, ये आयरन है। किधर किधर से घिरा हुआ है, अब 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आएगा। कैसे निकलेगा देखो, एक एक ऑक्सिलेटो, इसको ओ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये ओ एक्स और एक ओ एक्स को मैं यहां पे लिख दूं ऐसे, ये ऑक्सिलेट है। ठीक है, बॉन्ड कहां कहां से बनाएगा अगर 6 है तो देखो, डेंसिटी इसकी कितनी होती 2, तो एक डोनेट करेगा इधर से, सेकेंड डोनेट करेगा यहां से, थर्ड डोनेट करेगा यहां से, फोर्थ डोनेट करेगा यहां से, 6 डोनेट 5 यहां से, तो ये 6 यहां से, कुछ इस टाइप से डोनेशन करता है। तो मतलब अगर 3 है तो इसका कितना डोनेशन हो रहा है, 6 डोनेशन हो रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। यहाँ पे किसका, इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर। चार्ज कितना लगेगा +2 लगेगा, चार्ज कितना लगेगा +2। तो ये सब अपने को आना चाहिए, चार्ज आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बढ़िया। ठीक है, सोडियम, इसके बाद अपने पास है क्या थर्ड, कौन सा है ये, फोर्थ, फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पे सोडियम Na2, Na2 ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं क्या आयरन, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं क्या नॉट आयरन, क्रोमियम। ये हमने ले लिया क्रोमियम। उसके बाद क्या है F4 है, F4 है और ऑक्सीजन है, कुछ इस टाइप से कंपाउंड है। ठीक है, और ओवरऑल इस पे चार्ज अपने को दिखाई दे रहा है -2 की चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितने की है -2 की चार्ज। अपने को क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। चलो निकालते हैं, जिस मेथड से जिस रूल से निकालते हैं वैसे ही करने। कितने सोडियम है यहाँ पे, तो 2 सोडियम, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 2। चार्ज कितने की लगती है, चार्ज कितने की लगती है इस पे +1 की चार्ज लगती है। ओके, चार्ज कितने की लगती है +1 की चार्ज। कितने सोडियम है 2, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 2। चार्ज कितने की लगती है +1 की चार्ज। ठीक है, अंदर आए तो किसका निकालना है क्रोमियम का निकालना है। प्लस फ्लोरीन कितने हैं सर, फ्लोरीन 4 है, चार्ज -1 का। ओके, इसके बाद फिर से प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितने की चार्ज, तो होता है -2 की चार्ज। इज इक्वल टू डायरेक्ट -2 है तो उसको लिख देते हैं डायरेक्ट -2, कुछ इस टाइप से अपन लिख देते हैं। ओके, चल अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 प्लस ये हुआ x और 4 -1 तो -4 प्लस नॉट प्लस, ये दोनों इंटू होगा तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। ओके, ये फिर से सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा x -2 एंड -2। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -2 और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इन दोनों को, ये तो मैं उड़ा दूं ऐसे, इन दोनों को मैं उड़ा दूं। ठीक है, तो क्या बचा, ये x -4 इज इक्वल टू -2, आगे जाऊंगा तो x ये हो जाएगा ट्रांसफर इधर इज इक्वल टू -2, ये जाएगा इधर और कन्वर्ट हो जाएगा +4 में। ओवरऑल क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होगा +2 हो जाएगा। ये आता है किस पे, इस क्रोमियम पे +2 की चार्ज। अब ये क्या बताता है, इसका देखो ये क्रोमियम क्या बताता है, यहाँ पे क्रोमियम पे आता है +2 की चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 की चार्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। निकिल साइनोट, निकिल साइनेट Na ब्रैकेट के अंदर Cn कितने 4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और इस पे चार्ज है -4 का, चार्ज इस बार कितने का -4 का। इसमें अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो किसका निकालने हैं, निकिल का, तो इसको क्या मान लेंगे X। साइनाइड पे लगती -1 की चार्ज, ठीक है। कितना साइनाइड है, यहाँ पे देखो प्लस लिखो, उसके बाद कितने हैं 4 हैं, चार्ज लगता है -1 का, इज इक्वल टू डायरेक्ट चार्ज कितने दिखाई दे रहा है -4। आगे चलो फिर क्या होगा, X -4 इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब इस वाले केस में यहाँ पे चार्ज कितना है, 0 का चार्ज है। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि जो साइनाइड है, निकिल है सेंट्रल मेटल, साइड में क्या है साइनाइड, यहाँ पे भी क्या है साइनाइड है, यहाँ पे भी क्या है साइनाइड, और इधर क्या है साइनाइड, ये कुछ है, ये क्या बना लेंगे, ऐसे बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है, प्लेनर बना लेंगे। तो ये उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है FeCN6 ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, ये क्लोज्ड, ब्रैकेट के अंदर क्लोज, और कितने चार्ज है -4 की चार्ज, -4 की चार्ज। किस पे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है आयरन, आयरन पे चार्ज लगता है X का, साइनाइड पे चार्ज होता है -1 की चार्ज, कितने हैं टोटल, तो मैं यहाँ पे लिख दूं +6 है, 6 है मतलब -1 की चार्ज, ओके, इज इक्वल टू डायरेक्ट -4 दिखाई दे रहा है, मतलब अपन क्या करेंगे, ये करेंगे -4, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, X -6 इज इक्वल टू -4, आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा उधर ट्रांसफर होके, X इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा +6, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, तो चार्ज कितने की आई +2 की। इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इस भाई साहब का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो आयरन है, यहाँ पे जो आयरन है, यहां से साइनाइड आएगा, यहां से साइनाइड आएगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, सारे क्या हैं मोनोडेंटेड, सारे क्या हैं मोनोडेंटेड है, सारे मोनोडेंटेड हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अब ऐसे डोनेशन करने ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो अपने को क्या करने हैं, इस टाइप से शो करने हैं। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना है या फिर इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसी को, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके चलो, तो हमने इसमें क्या क्या जाना, इसके स्ट्रक्चर भी जान गए, ऑक्सीडेशन नंबर भी जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका निकिल कार्बोनिल टेट्रा, ये Na ब्रैकेट में CO और ये 4 है, ये चारों तरफ से क्या है बंद है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज है इस पे, कितना का चार्ज है इस पे, कोई चार्ज नहीं, ठीक है, अभी कोई चार्ज नहीं इस पे, तो अपन क्या कर सकते हैं ऐसे, इस पे जो चार्ज लगता है वो लगता है सपोज +2 का चार्ज लगता है, ठीक है। तो निकल क्या है, निकल क्या है, इसको मान लिया X, कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना, ओके। ये हो गया 4 और यहाँ पे 0 की चार्ज इज इक्वल टू क्या हुआ 0, X इज इक्वल टू क्या हुआ, ये तो 0 हो गया, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इधर क्या है +2, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हो गया 4 + 0 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू क्या हुआ +2, यहाँ पे भी चार्ज। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि सेंट्रल मेटल में निकल होता है, एक CO यहाँ पे, सेकेंड CO यहाँ पे, थर्ड CO यहाँ पे, और एक CO कुछ यहाँ पे होता है, कुछ इस टाइप से। ये जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा,
ये कुछ इस टाइप से। कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर? आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये भी बनेगा ऐसा ही कुछ। ये तो सारे प्लेन में है कुछ इस टाइप से, ये सारे प्लेन में है, एक जाएगा इधर, सेकंड जाएगा इधर, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है इसका ऐसे। ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर 8 फेज बनते हैं, मतलब इसमें कहने का मतलब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। किस पे? यहाँ पे वाटर। क्वेश्चन नंबर कौन से? ये 8। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन क्या है अपना? एमएन है, एमएन के साथ में क्या है? वाटर, H2O ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट में बंद है, और कितने हैं? 6 है। ये सारा कुछ अपन क्या कर लेते हैं, चार्ज लगा देते हैं इस पे। कितने का? +2 का चार्ज। कितने का लगा है? +2 का चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है। कितने की चार्ज लगी है? +2 की चार्ज। ठीक है, चलो निकालते हैं इसमें भी। क्या हो जाएगा? मैग्नीज का अपन निकालना है तो क्या मान लेंगे इसको? x मान लेंगे। आगे प्लस कितने हैं? वाटर 6। चार्ज होता है 0 का, इज इक्वल टू, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है प्लस तो अपन लिख देंगे प्लस। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये हो गया 0, x + 0 इज इक्वल टू +2, मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू हो गया कितना? 2 हो गया। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीज के चारों तरफ, ये मैग्नीज के चारों तरफ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इन जगहों से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेशन होगा। लोन पेयर क्या होगा? डोनेशन होगा। इधर से क्या आएगा? H2O का लोन पेयर, H2O का लोन पेयर, यहाँ पे भी H2O का लोन पेयर। ये सब जगह से क्या होगा? H2O का लोन पेयर क्या होगा? डोनेट होगा, कुछ ऐसा। तो इसका भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा। इसका क्या बोलना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 6 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। बढ़िया, यहाँ पे 2 स्पीसीज है। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 डन। चलो निकालते हैं क्या क्या है स्पीसीज में। अपने पास है कोबाल्ट और आगे है NH3 के साथ में क्या है? 3, NH3 और NO2 कितने हैं? 2। NO2 कितने हैं? 2। NO2 कितने हैं? 2। इसको मैं क्या कर दूं? पूरा ब्रैकेट में क्लोज। ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं? इस पे लगा सकते हैं चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे क्या करने हैं अपने को? फिर से चार्ज फाइंड आउट करने हैं। तो क्या होगा? कोबाल्ट, मैं इसको क्या कंसीडर करूं? इसको x कंसीडर करूं, क्योंकि क्या होता है? अमोनिया जो होता है उस पर न्यूट्रल की चार्ज होती है, कोई ये न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। कितने हैं टोटल? तो मैं प्लस करके कर दूं, कितने हैं? 3। कितने की चार्ज लगती है? 0 की। आगे प्लस। बात आती है यहाँ पे नाइट्रो की। नाइट्रो क्या है? नाइट्रो है NO2 -1 की चार्ज। नाइट्रो पे कितने की चार्ज लगती है? -1 की चार्ज। -1 की चार्ज लगती है। टोटल कितने नाइट्रो है? 2। तो मैं आगे कर दूं इधर 2 -1 की चार्ज इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? x। ये टोटल क्या हो गया? +0, ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +2। चार्ज कितने की आती है इसको कोबाल्ट पे? +2 की चार्ज। ओके, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे क्या है? 5 है। जनरली आपको 5 कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को नहीं मिलेंगे, ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं इवन नंबर पे। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा 2 या फिर 4 या फिर 6, ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो एक ही लोन पे डोनेट करता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2 और ये 3। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हुआ इसका? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +2। दोनों लोग बस आए हो। ओके,
तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और देखो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको जितने भी लिगेंड्स हैं उसका आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अमोनिया 0 की चार्ज, अमोनिया पे 0 की चार्ज, इस पे क्लोरीन पे -1 की चार्ज, अमोनिया 0 की चार्ज, वाटर 0 की चार्ज, क्लोरीन -1 की चार्ज, इस पे भी -1 की चार्ज। इधर अपन निकालेंगे इथाइलिन डाइमाइन का निकालेंगे, इसके बाद कुछ थोड़े हार्ड लिगेंड का निकालेंगे। ओके हाँ इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, इसके बाद का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम पे क्या है X, अमोनिया प्लस, अमोनिया पे 0 की चार्ज कितने हैं 2, ये ओवरऑल हो गया 0, क्लोरीन प्लस ये हो गया 4, -1 की चार्ज, -1 की चार्ज इज इक्वल टू 0। ओके तो क्या आया बरोबर 0, तो ये हो गया पूरा 0, x प्लस 0 और ये कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा +4 हो जाएगा। इस बार इस पे प्लेटिनम पे चार्ज कितने की आई, +4 की चार्ज आई, प्लेटिनम पे कितने की चार्ज, +4 की चार्ज। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 और ये 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना है 6। आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है तो क्या है यहाँ पे देखो, कोबाल्ट, इसका निकालने अपने को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस कितने -0, तो ये हो जाएगा यार 0। ठीक है ये भी हो गया 0, क्लोरीन -1, फिर आगे क्लोरीन -2, तो 2 है ना, क्या हो जाएगा 2 -1 इज इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप से। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कटेगा और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये चला जाएगा ट्रांसफर और ये हो जाएगा +3 की चार्ज। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6, यहाँ पे इस कोबाल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, ये 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 6। ठीक है आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस पे क्या है क्रोमियम, क्रोमियम En कितने हैं, इथाइलिन डाइमाइन कितने हैं 3। ओके ब्रैकेट अपन बंद करते हैं, ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या है Cl3 है, Cl3 डन। क्या क्या आएगा, कितना कितना आएगा, तो इस क्रोमियम पे चार्ज जो है वो X फाइंड आउट करने, इथाइलिन डाइमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, ओके बाइडेंटेड है लेकिन, तो इस पे आ गया +0, मैं 0 मान लो इसको, 0 हो गया, -3 ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है दिख रहा है यहाँ पे 3, लेकिन कहां कहां से डोनेशन हो रहा है En, यहाँ पे मैं लिख दूं क्रोमियम। देखो यहाँ पे क्या है सेंट्रल मेटल है क्रोमियम, साइड में क्या है आपके इथाइलिन डाइमाइन, यहाँ पे इथाइलिन डाइमाइन और यहाँ पे इथाइलिन डाइमाइन। ओके दो जगहों से लोन पेयर डोनेशन होता है, यहाँ से और यहाँ से इन जगहों से कुछ इस टाइप से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका भी 6 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका भी 6 होता है। डन, तो ये होता है क्या अपना सारे एग्जाम्पल। अब बाकी के क्वेश्चन करोगे आप लोग सॉल्व। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज्यादा एडवांस लेके आऊंगा। ये था बहुत बेसिक था अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में एकदम इससे भयंकर एडवांस मिलेंगे, जिसमें अपन सीखेंगे क्या IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में वहां पे काम आएगा, जैसे ये ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया है ना, इसको हम रोमन नंबर में लिखेंगे, ऐसे रोमन नंबर में, ठीक है। और यही हमको हेल्प करेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये क्रोमियम है, अब क्रोमियम पे चार्ज +3 की आई, क्रोमियम +3 की चार्ज आई तो क्या होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सर आर्गन तक 18, उसके बाद लिख देते हैं अपन 4s, उसके बाद हो जाता है 3d5, 4s1 3d5 होता है। ऐसा हम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो निकालने हैं +3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने हैं। तो पहले निकलेगा यहाँ से फिर निकलेगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4s0 और 3d 2 निकाल दिए ना, तो ये हो गया कितना 3, 4s0 3d3 हो जाएगा। तो अपन आगे मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा, जुड़िएगा और बहुत सारे एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले वैकेंसीज के लिए।